हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे पढ़ाई लिखाई यूट्यूब चैनल में। और वोकैब स्पेशल क्लास में आगे बढ़ते हुए आज हम डिस्कस करेंगे आगे के 10 वन वर्ड्स। अभी तक हमारे जो 30 वन वर्ड कंप्लीट हो चुके हैं और आज की सीरीज़ में हम जानेंगे आगे के जो 10 वन वर्ड्स हैं उनके बारे में। तो जो हम वन वर्ड पढ़ रहे हैं वो डिनोटिंग प्लेसेस यानी जो स्थान से, किसी पर्टिकुलर स्थान से रिलेटेड ये वन वर्ड्स हैं। तो ये उसका लास्ट पार्ट है, यानी 40 वन वर्ड हमारे कंप्लीट हो जाएंगे और ये सभी डिनोटिंग प्लेसेज होंगे। अब आगे जो हमारी कल की क्लास होगी उसमें हम जो वन वर्ड्स पढ़ेंगे वो होंगे डेथ से रिलेटेड, यानी डेथ से रिलेटेड जो वन वर्ड होंगे वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। हमारे प्लेस डिनोटिंग जो वन वर्ड्स हैं वो आज कंप्लीट हो जाएंगे। तो और लास्ट में हम एक रूट वर्ड के बारे में भी जानेंगे, तो आप लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं वन वर्ड। ए रेजिडेंस फॉर मॉन्क्स आर प्रीस्ट्स। तो एक ऐसा स्थान यानी साधु और साधु संतों के रहने के स्थान को क्या कहते हैं हम लोग? तो कहते हैं मोनेस्ट्री। अभी पीछे हमने पढ़ा था, पीछे की क्लास में एक वर्ड आया था कॉन्वेंट। कॉन्वेंट एक वर्ड आया था, उसे भी कहते थे हम मठ या जहाँ पर सन्यासी और लोग रहते हैं उसको कॉन्वेंट भी कहते हैं। और रेजिडेंस फॉर मॉन्क्स भी साधु संत होते हैं, तो इनके रहने के स्थान को मोनेस्ट्री। आपने देखा होगा ये बुद्ध धर्म से रिलेटेड होता है मोनेस्ट्री। आप ने अगर बौद्ध रिलेटेड आप देखेंगे जो पूजा का स्थल होता है, यानी कि जहाँ पर वर्शिप करते हैं बौद्धिज्म से रिलेटेड जो पर्सन्स होते हैं, तो वो मोनेस्ट्री में जाते हैं। तो मोनेस्ट्री बौद्ध धर्म से रिलेटेड साधु संतों के रहने का स्थान होता है, मठ होता है, इसको भी कहते हैं। और कॉन्वेंट को भी मठ कहते हैं, जो पीछे पढ़ा था हम लोगों ने। ए प्लेस वेयर लेदर स्टैंड, एक ऐसा स्थान जहाँ पर चमड़ा बनाया जाता है, यानी चमड़ा बनाने का कारखाना, उसे क्या कहते हैं हम? टैनरी। जिसको हम टैनरी कहते हैं वो टैनरी होता है। तो वहीं पर चमड़ा बनाया जाता है, तो चमड़ा बनाने का कारखाना होता है टैनरी। ए प्लेस वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, एक ऐसा स्थान जहाँ पर फलों से रिलेटेड जो पेड़ पौधे होते हैं उनको ग्रो किया जाता है, यानी उनकी वृद्धि की जाती है, उत्पादन किया जाता है ऐसे पौधों का। तो उस स्थान को क्या कहते हैं हम? उस स्थान को कहते हैं ऑर्कार्ड। ऑर्कार्ड इसका मीन्स होता है उपवन, और इसका सिमिलर मीनिंग होता है प्लांटेशन। प्लांट माने पौधे लगाना, पेड़ पौधे लगाना होता है, और प्लांटेशन इसका सिमिलर वर्ड भी होता है। उपवन कहते हैं जिसे, जहाँ पर जो फलों वाले पौधे हैं वो लगाए जाते हैं या उनकी वृद्धि जो है की जाती है। ए प्लेस वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन। आगे बढ़ते हैं। ए प्लेस फॉर प्रोविजंस एक्सेट्रा इन द हाउस, यानी एक ऐसा स्थान जहाँ पर घर गृहस्थी से रिलेटेड चीज़ें मिलती हैं, जो हमारी डेली यूजेस की चीज़ें हैं वो वहाँ पर मिलती हैं, तो उसे कहते हैं हम पैंट्री। आपने सुना भी होगा कई बार, आप जो सामान है घर गृहस्थी से रिलेटेड वो भी लाए होंगे पैंट्री से। आप अमेज़ॉन पर अगर मंगाते हैं तो वो पैंट्री से रिलेटेड ही आती है, उसमें आपने देखा होगा। तो उसे ही कहते हैं पैंट्री, यानी कि भंडार घर। हिंदी होती है भंडार घर, जहाँ पर फॉर दी हाउस से रिलेटेड जो सामानें हैं वो यहाँ पर मिलती हैं। आगे बढ़ते हैं हम। ए प्लेस फॉर दी सिक टू रिकवर हेल्थ, एक ऐसा स्थान जहाँ पर जो बीमार होते हैं उनको ठीक किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं सैनेटोरियम। सैनेटोरियम क्या होता है? ये ऑडिटोरियम नहीं है दोस्तों, सैनेटोरियम। इसे कहते हैं हम आरोग्य आश्रम, जहाँ पर बीमार लोगों का इलाज किया जाता है, रिकवर हेल्थ, सिक टू रिकवर हेल्थ किया जाता है, सैनेटोरियम। दोस्तों आप देख रहे होंगे अभी तक जितने भी वन वर्ड्स हमने आपको पढ़ाए, यानी कि 35 जो वन वर्ड हमने आपको पढ़ाए हैं वो सभी रिलेटेड हैं कहीं ना कहीं प्लेस से, और ये आज कंप्लीट हो जाएंगे 40 वन वर्ड्स। तो जो हमारी कल की क्लास होगी तो हम दूसरी टाइप से रिलेटेड जो वन वर्ड हैं उनके बारे में जानेंगे। तो हमारी जो प्लेस से रिलेटेड कोई भी वन वर्ड आएगा तो उसमें हमें किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं रहेगा इस क्लास के बाद। आगे बढ़ते हैं। ए पोर्टेबल केस फॉर होल्डिंग पेपर्स, ड्राइंग एक्सेट्रा। तो एक पोर्टेबल केस है फॉर होल्डिंग पेपर्स या ड्राइंग पेपर्स आदि को, पोर्टेबल केसेस फॉर होल्डिंग यानी कि उनको रखने के लिए, उसे क्या कहते हैं हम? उसे कहते हैं पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का मीन्स क्या होता है? फाइल या पत्रादान, जहाँ पर फाइल्स वगैरह पेपर्स वगैरह रखे जाते हैं उसे कहते हैं हम पोर्टफोलियो। आगे बढ़ते हैं। ए केस इन विच द ब्लेड ऑफ अ स्वॉर्ड इज केप्ट, एक ऐसा स्थान, केस नहीं है दोस्तों यहाँ पर प्लेस है, ए प्लेस इन विच
द ब्लेड ऑफ अ स्वॉर्ड इज केप्ट। स्वॉर्ड मीन्स क्या होता है, तलवार होती है दोस्तों। तलवार जहाँ पर रखी जाती है उस स्थान को क्या कहते हैं? तो हिंदी में तो आप सभी लोग जानते होंगे कि उसे म्यान कहते हैं, लेकिन उसकी जो इंग्लिश होती है वो होती है शीथ, SHEATH। शीथ मीन्स होती है म्यान, और इसकी एक सिमिलर मीनिंग भी होती है स्कैबर्ड। स्कैबर्ड मीन्स भी म्यान होती है। तो ए प्लेस इन विच द ब्लेड्स ऑफ ए स्वॉर्ड इज केप्ट, उसे कहते हैं शीथ। याद रखना है आपको, शीथ। ए प्लेस फ्रिक्वेंटेड फॉर रीजन्स ऑफ प्लीजर और हेल्थ, यानी कि प्रसन्नता से और स्वास्थ्य से रिलेटेड उसी पर्पज़ से बनाए गए स्थान को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं रिजॉर्ट। आप कहीं रिजॉर्ट में घूमने भी गए होंगे तो वो इसीलिए प्लीजर के लिए और हेल्थ के लिए उसी से रिलेटेड, इसी कारण वो बनाए जाते हैं रिजॉर्ट, जहाँ पर आप इंजॉय कर सकते हैं, तो उसे कहते हैं रिजॉर्ट। आगे बढ़ते हैं। ए प्लेस वेयर वाटर इज कलेक्टेड एंड स्टोर, एक ऐसा स्थान जहाँ पर बड़ी मात्रा में जल को एकत्रित किया जाता है, स्टोर किया जाता है, उसे हम कहते हैं रिजर्वर। रिजर्वर आप देखेंगे जो ज़्यादातर जो डैम बने हुए हैं, तो डैम के पीछे जो जलाशय होता है उसे ही कहते हैं रिजर्वर, जहाँ पर काफ़ी बड़ी मात्रा में जो जल है उसका एकत्रण किया जाता है, उसे एकत्रित किया जाता है, स्टोर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और लास्ट वन वर्ड देखते हैं। ए प्लेस वेयर प्लेट्स, डिशेस, पॉट्स एंड अदर कुकिंग यूटेंसिल्स आर वाश्ड अप, एक ऐसा स्थान जहाँ पर प्लेटें और रिलेटेड कुकिंग से रिलेटेड अन्य बर्तन, अन्य जहाँ पर धोए जाते हैं, जहाँ पर वॉश किए जाते हैं, उस स्थान को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम स्कलरी। स्कलरी बर्तन मांजने की जगह, उसे कहा जाता है स्कलरी। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे 41 वर्ड जो रिलेट टू प्लेसेस से, जो किसी न किसी स्थान को डिनोट कर रहे थे, तो वो पूरी तरह से कंप्लीट होते हैं। और जो हमारी आगे की क्लास होगी तो हम दूसरे टाइप से रिलेटेड वन वर्ड्स डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जब ये वन वर्ड्स पूरे कंप्लीट हो जाएंगे तो हम MCQs टाइप एक एक्सरसाइज भी लेकर आएंगे, जिससे ये जो लर्न किए गए हैं ये अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाए, इनमें हमारी कमांड है वो अच्छी हो जाए। अब हम बढ़ते हैं अपने रूट वर्ड की ओर, जो कि हमारा आज का रूट वर्ड है, बहुत ही पवित्र रूट वर्ड है और उसका मतलब भी पवित्र है, होली, प्योर। तो रूट वर्ड कौन सा है? अगर कहीं पर आपको मिले सैकर, सैंक्ट और सेकर, ये थोड़ा पढ़ने में अजीब लग रहा है दोस्तों, क्योंकि ये रूट वर्ड है। तो ये जैसे कि हमारे उपसर्ग होते हैं, प्रत्यय होते हैं हिंदी में, उसी तरह से हमारे इंग्लिश में होते हैं रूट वर्ड। तो सैकर, सैंक्ट और सेकर, इनसे रिलेटेड कोई भी अगर वर्ड्स बना हुआ है तो वो उसका मतलब होगा होली या प्योर, यानी कि शुद्ध या पवित्र, इसी से रिलेटेड होंगे जो इनसे संबंधित वर्ड्स हैं। तो उनके बारे में हम देखते हैं जो इनसे रिलेटेड वर्ड हैं। इन तीनों रूट वर्ड से रिलेटेड, तीनों का मतलब एक ही है, होली, पवित्र या शुद्ध या प्योर। तो आगे बढ़ते हैं और पहला जो हमारा सेंटेंस है उसे देखते हैं, यानी कि वर्ड्स देखते हैं। कंसीक्रेट हमारा वर्ड है, इसका मीन्स क्या होता है? तो इसमें देखिए बीच में ये लगा हुआ है, ये रूट वर्ड, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पवित्र होगा, तो इसका मतलब होता है पवित्र बनाना, मेक हॉली। तो पवित्र बनाना होता है कॉन्सिक्रेट। आपको कहीं भी वर्ड मिलेगा तो आप कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होंगे और रूट वर्ड से पता चल जाएगा। आगे आता है हमारा डिसिक्रेट। अभी हमने पढ़ा कॉन्सिक्रेट, अब पढ़ेंगे हम डिसिक्रेट। तो ये कहीं ना कहीं एंटोनिम्स टाइप लग रहा है उसका, और एंटोनिम्स है भी। इसका मीन्स क्या होता है? अपवित्र बनाना होता है डिसिक्रेट। अब है सैक्रिलेज, इसको आपने कई जगह पढ़ा भी होगा, सैक्रिलेज। तो इसमें भी सैकर हमारा रूट वर्ड है वो आ रहा है। तो सैक्रिलेज का मीन्स होता है पवित्र वस्तुओं का अनादर करना, यानी कोई जैसे हमारी गीता है, रामायण है, जो हमारे होली ग्रंथ हैं उनका अनादर करना होता है सैक्रिलेज, यानी अनादर करना। जो पवित्र वस्तुएं हैं जिनको हम पवित्र मानते हैं अलग अलग धर्म के अनुसार, तो उनका अनादर करना ही होता है सैक्रिलेज। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सैंक्टम क्या होता है? तो सैंक्टम मीन्स यहाँ पर सैंक्ट जो हमारा रूट वर्ड है वो आया हुआ है। तो सैंक्टम का मीन्स होता है पवित्र स्थान, यानी कि कोई हॉली प्लेस है, पवित्र स्थान है, उसे हम कहते हैं सैंक्टम। आगे बढ़ते हैं, सैक्रिस्टी का मीन्स क्या होता है? ये चर्च में एक कक्ष होता है,
क्रिश्चियन से रिलेटेड जो चर्च होती हैं उनमें एक कक्ष होता है, उसे कहते हैं सैक्रिस्टी। और अगला है हमारा सैंक्टिमोनियस। बहुत बड़ा वर्ड लग रहा है देखने में दोस्तों, लेकिन अगर आप रूट वर्ड इसमें आप पकड़ लेते हैं तो आप इसको अच्छे से हल कर पाएंगे। एक गेस आपको लग जाएगा जो 4 ऑप्शन दिए होंगे कहीं पर भी इस वर्ड से एंटोनिम्स आता है, साइनोनिम्स आता है, या और कहीं ये वर्ड्स आपको देखने को मिलता है, तो आप इससे थोड़ा सा तो गेस लगा ही सकते हैं कि ये पवित्र या होली को डिनोट कर रहा है, तो उसे आपको काफ़ी गेस लग जाएगा। तो इसका मीन्स होता है दिखावटी नैतिक, यानी कि आप किसी को दिखा रहे हैं, ये दिखावटी है, रियल में आपके नहीं है नैतिकता, लेकिन आप दिखावटी नैतिकता प्रदर्शित करते हैं, तो वही होता है सैंक्टिमोनियस। तो दोस्तों ये था हमारा रूट वर्ड और 10 वन वर्ड्स का ये सेक्शन। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो आप इसी तरह से सीरीज़ से जुड़े रहिए और अपना जो इंग्लिश का नॉलेज है उसे आप ग्रूम अप करते रहिए। धन्यवाद।